नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट करने के लिए रुपये का इस्तेमाल हो सकता है और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट रशिया को कैसे मिलेगा इसी को डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेरी छोटी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है सरकार के सामने, क्योंकि जैसे जैसे इंडियन रुपी कमजोर होगा वैसे ही इंपोर्ट करना भारत के लिए महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और फाइनली इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। और इसी को देखते हुए आरबीआई ने इंडियन कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि अब से वो कुछ लिमिटेड कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड देश कौन से होंगे और उनको अप्रूव कौन करेगा इसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब जानते हैं कि भारत अभी फिलहाल दूसरे देशों को पेमेंट कैसे करता है। एक्चुअली नेपाल और भूटान को तो भारत अपनी इंडियन रुपीज में पेमेंट कर देता है। वैसे इन देशों के सेंट्रल बैंक रुपीज को एज ए करेंसी के तौर पर भी रखते हैं, बट इन देशों के अलावा जब भी हम किसी दूसरे देश से जैसे यूएस, फ्रांस, जापान के साथ ट्रेड करते हैं तब भारत को फॉरेक्स मार्केट से डॉलर खरीदना पड़ता है। जानकारी के लिए बता दूं, फॉरेक्स मार्केट का हेडक्वार्टर वेनेजुएला में है, बट ये लंदन से ऑपरेट किया जाता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यूएस से ट्रेड करते वक्त तो डॉलर की नीड समझ में आती है, परंतु जापान की करेंसी तो येन है, फिर वो क्यों डॉलर लेता है? येन या इंडियन रुपी ले ले। दरअसल यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जरा सोचकर देखिए, जापान अगर भारत से इंडियन रुपी ले भी लेता है और कल को जब जापान को ईरान से ऑयल खरीदना है तो क्या पेमेंट इंडियन रुपी से हो पाएगी? ईरान तो ये कहेगा जापान को, रुपये रखो अपने पास, मुझे डॉलर दो। और इसी रीजन की वजह से डॉलर की डिमांड तो बनी रहती है, जो कि यूएस और जिस देश को एक्सपोर्ट के बदले में डॉलर मिलेंगे उसके लिए तो अच्छा है, बट जो देश इंपोर्ट करता है उसकी करेंसी को डैमेज होता है। लेकिन आरबीआई के इस नए स्टेप के बाद भारत को कुछ लिमिटेड कंट्री के साथ ट्रेड करते वक्त डॉलर परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब जानिए नया सिस्टम काम कैसे करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया पर तो स्विफ्ट का बैन है, जिसके कारण डॉलर का यूज नहीं हो सकता भारत और रशिया के बीच। तो इंडिया और रशिया एक दूसरे के देश के बैंक में नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर भारत को ऑयल खरीदना है रशिया से, तो भारत रशिया के बैंक में नोस्त्रो अकाउंट ओपन करके रुपये में पेमेंट कर देगा। और इसी तरह जब रशिया को मेडिसिन, ग्रोसरी आइटम खरीदने हैं तो रशिया इंडिया के बैंक में वोस्त्रो अकाउंट ओपन करके रूबल में पेमेंट कर देगा, क्योंकि रशिया को आने वाले समय में इंडियन गुड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस स्टेप को पावरफुल बनाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनना पड़ेगा, जिससे जो देश हमसे ट्रेड करें वो सिर्फ इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करें। अदरवाइज जिन देशों को हम एक्सपोर्ट ना के बराबर करते हैं बट इंपोर्ट उनसे ज्यादा करते हैं तो वो देश डॉलर ही मांगेंगे। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।